और बाल रूप में ही आए और कोनी के बल से चलते चलते जैसे कर्मा की गोदी में हाथ रखा, बोले मैया ओ कर्मा खिलाओ ना खिलाओ। अब कर्मा को कोई हैरानी नहीं हुई, कोई आश्चर्य नहीं हुआ, रोज भोजन ऐसे ही करते होंगे बाबू, पिता की गोदी में भी बैठते होंगे, आज मेरी गोदी में आ गए, अपने हाथों से खिचड़ी खिला रही है। समय लगा 5-10 मिनट, इतने में कर्मा बाई के पिता बाहर आ गए, बोले बेटा प्यास लगी है पानी लाओ। पिता श्री नारायण भगवान को भोग लगा रही है, बोले बेटा बड़ी बात कुछ नहीं है, भोजन की थाली रख दे, भोग लग गया। अब पिताजी तो वैसे ही भोग लगाते थे। 10 मिनट हो गई, कर्मा पानी नहीं लाई। बोले बेटा प्यास लगी है जल्दी से पानी लाओ। बोले पिता श्री नारायण भगवान मेरी गोदी में बैठ करके भोग लगा रहे हैं। पिताजी ने सोचा अरे मेरी 80 वर्ष की उम्र हो गई, मैं प्रभु की छोटी सी झांकी भी नहीं देख पाया, आज बेटी पागल हो गई। कहती है कि गोदी में भगवान बैठे, कमरे में गई तो क्या साक्षात नारायण भगवान लड्डू गोपाल जी कर्मा की गोदी में बैठे, कर्मा अपने हाथों से भोग लगा रही है। पिता की आंखों में आंसू आ गए। बोले बेटा मेरी उम्र बीत गई, 80 साल का हो गया, मैं भगवान की छोटी सी झांकी भी नहीं देख पाया, आज तूने एक ही दिन की पूजा से अपने पिता का जीवन भी सार्थक कर दिया। धन्य हो तेरी जैसी बेटी, हर एक व्यक्ति को संसार के अंदर मिले। भगवान के चरण नहीं पकड़े पिता ने, अपनी बेटी के चरण पकड़े और बेटी के चरणों में गिर गए। तभी तो कहा कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हुए ये मैं जानता। भगवान को प्रकट करना है, धन की आवश्यकता नहीं है, फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं है, वो भाव चाहिए, वो भावनात्मक भक्ति चाहिए। तो राजन जल्दी बनने वाले व्यक्ति को क्या चाहिए? भावनात्मक भक्ति हम लोगों को करनी चाहिए। उसमें अगर गलती भी हो जाए हम लोगों से तो प्रभु उस गलती को क्षमा कर दिया करते। अब परीक्षित ने प्रणाम करके प्रश्न किया, क्या प्रश्न किया कि गुरुदेव मेरे मन के अंदर कुछ संशय है, उन संशय को आप मिटाएं, दूर करें। हे गुरुदेव ये हमारा संसार कैसे बना, ये पृथ्वी कैसी बनी, हम मनुष्य संसार के अंदर कैसे आए, जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई? तो शुकदेव मुनि कहते हैं कि राजन देखो पहले कुछ भी नहीं था, अनादिकाल में किसी भी प्रकार की सृष्टि नहीं थी, ना स्वदेश, ना अंडज, ना उद्भिज, ना जरायुज, किसी प्रकार की सृष्टि नहीं। केवल एक परम ब्रह्म परमात्मा थे, इनको भगवान भी कहते हैं। एक बार उनके मन में ऐसा भाव आया, ऐसा विचार आया कि एको अहम बहुश्यामा, मैं एक से अनेक बन जाऊं, ऐसा भाव आया। तो कहते तुरंत जो ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड में जल की धाराएं निकलने लगी और अनंत ब्रह्मांड जो है कहते हैं वो जल से भर गया और वो परमात्मा वो भगवान उस जल में निवास करने लगे। भगवान जल में निवास करने लगे, जल में शयन करने लगे, जल में सो गए और जल में रहने से उनका नाम पड़ गया क्या? संस्कृत भाषा में जल को कहते हैं नार। क्या बोलते हैं? नार। रहने को कहते हैं आयन। जल में जिसने अपना निवास बनाया, नार मैंने जल, अर्थात उस भगवान का नाम पड़ गया नारायण भगवान की। जल में शयन करने लगे। कहते हैं कुछ दिनों के पश्चात उनके नाभि से, जल में कमल खिलता है, तो उनकी नाभि से कहते हैं ये कमल का फूल खिल गया और वो कमल का फूल जल से बाहर अनंत आकाश में वो फूल जो है वो खिल गया और उस फूल के ऊपर 4 मुख वाले ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। बोले ब्रह्मदेव की जय हो। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। अब ब्रह्मा जी अपने आप का पता लगाने लगे कि मैं कौन हूँ, मुझे तो जल ही जल दिखाई दे रहा, मैं कहाँ से आया, मेरा कौन सा स्थान, मेरा क्या नाम, कौन मेरे पिता,
अपने आप का पता लगाने के लिए उस कमल के तंतु से ऊपर और नीचे जाने लगे। यही क्रम बहुत वर्षों तक चलता गया। ब्रह्मा जी को ना ऊपर का पता चला, ना नीचे के